जन्म से बताया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, और अब बता रहे हैं कि राम नाम सत्य है। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो वह बहुत ही कष्ट झेलता है, और जब 7वां महीना आता है तो उसे अपने पूर्व जन्म भी याद होते हैं, और उस यातना को जब वह सहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे आप इस नरक से निकालिए, मैं इस गर्भ नरक में बहुत ही परेशान हो रहा हूँ, मुझे कष्ट हो रहा है, मैं आपका भजन करूँगा, भक्ति करूँगा, आप मुझे बस इस नरक से निकालिए। तो भगवान कृपा करके उस जीव को इस धराधाम पर लाते हैं, और फिर तो वह इस संसार को ही अपना मान बैठता है। माता पिता उसे अपना पुत्र कहते हैं, और वह माता पिता को ही अपना सब कुछ मान लेता है, इस संसार को ही सब कुछ मान लेता है। तो वह बस यही कहता है कि अब तो ये संसार ही सत्य है। फिर जब जवानी की अवस्था आती है तो वह अर्थात धन को, रुपया पैसा को ही सब कुछ मान लेता है, और कहते हैं कि हम काम के पीछे भागते हैं, हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब जीव की कामनाएं पूरी हो जाएं तो समझो कि प्रभु मिल ही जाएं। और इस संसार में हम कामनाओं की पूर्ति के लिए कभी किसी मंदिर में जाते हैं, कभी किसी महात्मा के पास जाते हैं, लेकिन कामनाएं कभी किसी की पूरी हुई ही नहीं। तो जब जीव इस शरीर को छोड़कर जाता है तब हम उस शरीर को सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है। अरे इस जीव को ही यदि सुना दिया होता कि राम नाम सत्य है तो वह राम नाम को गाता और उसका बेड़ा पार हो जाता। लेकिन हम तो मरने के बाद उस शरीर को सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है। इसलिए महात्मा जन कहते हैं कि इस राम नाम को यदि जीते जी गा लिया जाए तो फिर हमारी जीते जी ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान तो मिलेंगे प्रभु के इस नाम से ही, क्योंकि नाम में वो सामर्थ्य है कि प्रभु हमारे पास खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसे यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे जपा जाए तब। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे अपना बना लेता हूँ। इसलिए जब गुरु कोई मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, तो उसी के माध्यम से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। तो हमें भी महात्मा जनों के इन पद चिन्हों पर चलना चाहिए और प्रभु का नाम गाना चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो जाए। जय श्री